So, hello everybody. Let us start फ्रीडम हेल्थ चैलेंज डे 2। कल हमने देखा कि कैसे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंसान का इंसान जैसा इलाज ही नहीं कर रहे हैं। एक तो हम जानवर जैसा कर रहे हैं माइंड को मिस करके, या माइंड और सोल दोनों को मिस करके मशीन जैसा इलाज कर रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से अगर इंसान का इलाज नहीं होगा तो इंसान के ठीक होने की संभावना जीरो है। चलिए एक कदम आज आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवालों के साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीमारी से कैसे जीत सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। कुछ सवाल लेते हैं। सबसे पहले अलवी जी का सवाल लेते हैं, बिकॉज उनका क्वेश्चन एक्चुअली पहले था एंड आई मिस दैट। सो हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस कॉज इंसोम्निया फ्रॉम लास्ट 6 months टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन एंड वांट टू स्टॉप। वेरी गुड। सो अलवी जी, जी अभी आप अगर जो भी स्ट्रेस है आपको, जो भी एंजाइटी है, जी 6 महीने से गोलियां खा रहे हैं, जी। तो ये एंजाइटी कम हुई है आपकी? थोड़ा तो टेम्परेचर दबे जैसे कम हो गई होगी, बट खत्म होने की दिशा में नहीं है। Sometimes in November 24, it हाँ। was regarding some property issues with my other relations. यस। And the property is my ancestral property about 1,000 miles away in UP, where ओके। I cannot, move around and take the matter to court and all that. It's worth राइट। about 3 crores and all that. So it is as good as lost. ओके। People, all my well wishers, they say, forget about it. God will compensate you. But that is from the mind. It doesn't go that sadness and that failure to tackle the problem. Otherwise, I have एंड handled projects worth 100 crores every year in my company when I was working. I retired in 2005, and I tackled all the problems. But this problem, I am not in a position to do anything away at this age also. doesn't matter, age doesn't matter. You are perfectly sane and wise person, so that doesn't matter. How Yeah, we work differently, let me tell you how we work differently. yeah, So मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि सभी को समझ में आए। देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं ना, दवाई शुरू करेंगे और दवाई शुरू होने के बाद कुछ दिनों बाद शायद फायदा होगा, ऐसी बात करेंगे, बराबर है। जी, हम आपको बोलेंगे इलाज ही मत करो हमसे। इलाज के अच्छा, पहले हमारा एक छोटा प्रोग्राम आता है, वो ज्वाइन करो, फायदा लो, बाद में सोचो इलाज करना कि नहीं करना। जी। तो हम अब दुनिया इलाज में, तो चल रहा है। नहीं नहीं बता रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, इलाज भी करना चाहिए। इलाज नहीं जी, करोगे तो ये स्ट्रेस और ये नींद का प्रॉब्लम आगे बढ़ के और बीमारियां पैदा करेगा। यस और नो? राइट, 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 बीपी बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आएगा, किडनी प्रॉब्लम आएगा। अब ये एज में हमको जितना भी, मतलब सपोज आपको 100 साल की उम्र है तो 100 साल हेल्दी रहना चाहिए ना आदमी ने। जी, 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 लेकिन ये जी, स्ट्रेस के साथ आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। जी, 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 तो जी, आपके पास डबल काम है, एक तो इस बीमारी को रिवर्स करना, खत्म करना, और आगे आने वाली बीमारियां जो इस उम्र में वैसे भी आ सकती है और स्ट्रेस की वजह से तो और ज्यादा जल्दी आएगी, जी, 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 उससे भी बचना। तो इसका राइट, इलाज मैं सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो ये होता है रूट कॉज ट्रीटमेंट। राइट, तो आपको गोलियां खाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा इलाज करना चाहिए जिसमें गोलियां भी रहेगी। ऐसा जी, इलाज करना चाहिए जो माइंड में जो मेमोरीज आ गई है ना, वो स्ट्रेस और की जी, प्रॉब्लम्स की, वो इरेज कर राइट। दे। That's very correct. That's very correct. दैट इज द ओनली वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम परमानेंटली। Right, right, right. नहीं तो ये आते रहेगा, तंग करते रहेगा, हार्ट को खराब करेगा, लंग्स को खराब करेगा, अटैक आएगा, पैरालिसिस होगा, टेंशन रहेगा, कैंसर आएगा, ये सब चलता रहेगा फिर आपके पीछे। जी, 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 तो जी, way to intervene is not just to consume tablets for temporary sleep. right, right, Right way will be work on the root cause, erase that memory, erase that genetic tendency, and then you will be free of this problem. right, right, ठीक है? तो हम इसका right. मौका देंगे आपको। मैं आपको बता दूं,
हम जिस वैसे तो आज का जो 3 डेज का प्रोग्राम है, ये चैलेंज था कि आप एक बार, चैलेंज करता हूं मैं आपको साहिल जी, एक बार इंसानों का इलाज तो करके देखो। करना चाहोगे नहीं करना बिल- चाहोगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक ही लाइफ मिली है, भगवान ने इंसान बनाया है, और हम इंसानों वाला इलाज नहीं करेंगे तो बेइज्जती करेंगे ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। इसलिए एक बार आपको इंसानों वाला इलाज करना है। मैं आज एक ऑप्शन देने वाला हूँ आपको, लेकिन कंप्लीट जी। इलाज का भी ऑप्शन देने वाला हूँ। सो डोंट वरी, यू आर जी। हियर, यू आर इन सेफ हैंड्स, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट 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 ठीक है, चलो राइट। ओके। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमाकांत थोरात, नेहा पाटिल, साई कुमार, पवन तंवर, आशीष यावलकर, नाजिर जिंडा, अब्दुल कलाम आजाद, कविता गोयल। कविता गोयल से तो कल बात हुई थी शायद मेरी, बट फिर भी कुछ रहा तो मैं बात कर सकता हूँ। आप अनम्यूट कर लीजिए। पीयूष देवानी, यस, पीयूष देवानी। यस सर। पॉलीसाइथेमिया क्या? यस। पीयूष क्यों रहता है, क्यों ये ऊपर रहता है हमेशा, ये बताओ। सर एक्चुअली सौरभ मैं यादव, मुझे आप क्वेश्चन फॉर्म भर लो, क्वेश्चन फॉर्म भर लो। यस पीयूष देवानी। सर मैं एक्चुअली टोबैको कंपनी में काम करता हूँ। तो डॉक्टर का कहना कौन है सी? कि तंबाकू तंबाकू टोबैको। हाँ टोबैको के। तो डॉक्टर का कहना है उसकी वजह से हुआ है। बराबर हो सकता है। तो फिर आपने क्या करने का डिसाइड किया? सर उसकी वजह से मार्च 2023 में मेरा लेफ्ट लेग एम्पुटेशन हुआ था। ओ हो, तो अभी वेरी एक बैड। दो टेबलेट। हाँ अभी सर मेरा एक ब्लड थिनर का टेबलेट चालू है और आरबीसी कंट्रोल करने का एक टेबलेट। देखो, सही मायने में आपको पता है कि जो भी गोलियां ले रहे हो वो टेम्परेरी वाली है। यस सर। तो आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि वो जड़ पे काम करो, टोबैको का साइड इफेक्ट पे काम करो, उसकी दवाई, उसकी थेरेपीज, उसका डिटॉक्स कर लो। यस सर। क्योंकि वो सर अभी करोगे भी तो मैं वही दूसरा पाव बचेगा। सर अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ क्योंकि इधर जॉब मिलना मुश्किल है। हाँ लेकिन काम वहीं पे करोगे तो दूसरा पाव भी जाएगा, फिर काम कैसे करोगे? राइट सर। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, देखो, अभी आपको जो भी दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है? कि वो आरबीसी कंट्रोल में रखो, ब्लड थिनर दो, बराबर है। यस सर। हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते इस इलाज को। हम पहले देखेंगे कि कैसा टोबैको के साइड इफेक्ट से आपको मुक्त किया जाए। ओके। और अगर आप टोबैको के साइड इफेक्ट से फ्री हो गए तो जी सर। आप इस बीमारी से बच सकते हो। यस और नो? यस सर। तो इलाज उसको कहते हैं। ये ओके। नहीं, जैसे एग्जाम्पल हमारा है क्या ना, हम ये देखो, हम जेनेटिक लेवल पे इलाज करते हैं। जेनेटिक लेवल थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सस्ता होता है। अब मुझे तो आपकी पाव की कीमत लगाओ, कितनी होगी एक पाव की कीमत? कुछ कीमत लगा ही नहीं सकते सर, अनमोल होती है। है ना? तो हमारा एक एक ऑर्गन, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, हाथ, पाव, आंखें, इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन लोग क्या करते हैं, इनको बचाने के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हाँ, खराब हो गया, सड़ गया, काटने के लिए लाखों लगा देंगे। राइट सर। फिर आईसीयू में चले गए, वहां भी लाखों लगा देंगे, लेकिन उससे बचने के लिए काम नहीं करते। राइट सर। इसलिए हमें 3 डेज चैलेंज देते हैं कि पीयूष देवानी, क्या एक बार आप अपना खुद का जड़ से इलाज करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? यस सर। आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जरूर करना। और मैं गारंटी देता हूं आपको, आप 10 साल में जितना फायदा नहीं पाओगे उतना एक हमारा 3 महीने का कोर्स आता है। वैसे तो हमारा इलाज आता है, जनरली इलाज 1 साल का ही होता है, लेकिन हमारा 3 महीने का एक कोर्स है जहां पे आप घर बैठे बैठे, बिना इलाज किए, ध्यान से सुनो, घर बैठे बैठे बिना इलाज किए भी
फायदा पा सकते हो। रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड है कि इलाज करना चाहिए पूरा, लेकिन कुछ लोग है ना डाउट में रहते। कुछ लोग है ना पैसे, जैसे अभी देखिए कविता गोयल ने पूछा पैसे कितने लगेंगे, राइट? अब देखो आपको इलाज क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, कविता जी आप अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करो ना। सबसे पहला सवाल सबका रहता है पैसे कितने लगेंगे। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं पीयूष देवानी का नाम ले लेता हूँ फिलहाल। सपोज पीयूष को कोई बोलेगा कि 1 लाख 2 लाख का इलाज करो, पीयूष बोलेगा सर पैसे नहीं है। अब पीयूष को कोई बोलेगा पाव काटना पड़ेगा नहीं तो मर जाओगे, तो फिर 1 लाख 2 लाख खर्चा कर देगा पीयूष। पीयूष, यस और नो? यस यस सर, डेफिनेटली। है ना? और ये सबका है पीयूष, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबका ऐसे ही है, इलाज करने के लिए पैसे कोई लगाना नहीं चाहता। सिर्फ मरने से बचने के लिए पैसा कितना भी लगाते लोग। सोना बेच देंगे, घर बेच देंगे, प्लॉट बेच देंगे, सब बेच देंगे। अभी अभी कविता जी के पास 2 ऑप्शन है। एक तो इलाज कर ले और गॉल ब्लैडर को बचा ले। हाँ, दूसरा ऑप्शन है लगी होगी। अनम्यूट मत, बाकी लोग अनम्यूट मत करो। जयप्रकाश। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन ये है, ऑपरेशन कर लो। फिर ऑपरेशन के बाद डाइजेशन का प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगा, एसिडिटी गैसेस जिंदगी भर रहेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जितने गॉल ब्लैडर में से गॉल निकलता है, जो पित्त निकलता है, उसके सारे कार्य बंद हो जाएंगे, राइट? मतलब खर्चा भी करो, सारी तकलीफें भी करो, और मेन बोले तो ये इलाज तो हुआ ही नहीं। हमने तो क्या सिर्फ स्टोन वाला गॉल ब्लैडर निकाल लिया ना, स्टोन बनाने की फैक्ट्री थोड़ी बंद की। फिर वो बीमारी और जगह फैलती रहती है। और इसलिए आप देखना, एक बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, वो जिंदगी भर बीमार ही रहता है हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि हम इलाज ही नहीं करते। हमको तो बस वो रिपोर्ट में जो दिख रहा है ना, वो दिखना बंद हो जाए। बराबर है पीयूष? यस सर। शुगर बढ़ रहा था सर, अभी गोली लिया, शुगर कम है, हम खुश हो जाते। अरे हम बच्चे हैं क्या? क्यों हाथ में झुंझुना दे दिया तो शांत हो जाए? थोड़ा दिमाग भी तो लगाना चाहिए हमने कि इलाज जड़ से करना पड़ेगा, राइट? और आप राइट। इसमें एलोपैथी को ब्लेम मत। ये एलोपैथी की गलती नहीं है, एलोपैथी उतना कर सकता है जितना कर रहा है ऑलरेडी। वो कंट्रोल कर सकते, कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, आपको बीमारी जड़ से खत्म करनी है तो जड़ पर काम करना चाहिए। जड़ से खत्म नहीं करनी है तो फिर जड़ पे काम नहीं करो आप। चलिए अभी आगे राइट। बढ़ते। हेलो, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और सेशन स्टार्ट करेंगे। लेट मी चेक, कौन है? तेजराम जी है आप? सौरभ, आर यू देयर? सौरभ, सौरभ। यस, आई एम देयर। सौरभ, आपने गुड फॉर्म क्यों इवनिंग नहीं भरा सर। लेकिन? गुड इवनिंग। भरा है सर, कल भी भरा था, अभी भी भरा है। अरे एक मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, भोपाल। यस यस सर। सौरभ यादव, भोपाल, राइट? यस। ठीक है। तो पहले कविता गोयल का एक आंसर दे दूं। उनका कहना है फीस कितनी है। देखो गाइस, फीस रहेगी ओके। के हिसाब से अलग अलग रहेगी, ठीक है? जैसे कैंसर किसी को है, पॉलीसाइथीमिया वेरा किसी को है, उनका इलाज अलग चलेगा। जिसको गॉलस्टोन है उसका इलाज अलग चलेगा। जिसको किडनी फेल है उसका इलाज अलग चलेगा। जिसे सिर्फ थोड़ा रिलीफ चाहिए उसका इलाज अलग चलेगा। जिसे देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे फायदा होता है, उसका भी हमारा कोर्स है, वीडियो कोर्स बना के रखा है हमने, उसका इलाज अलग रहेगा। तो हमारे पास हर लेवल की चीजें, हर लेवल के व्यक्ति के लिए। और ये हमने बनाया इसलिए ताकि हर एक को खुद के ऊपर कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिले, ठीक है? यस, सौरभ अल्सरेटिव कोलाइटिस से 5 साल से। कैन जी सर। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर्ड कंप्लीटली? आंसर इज यस सौरभ। अब पहले इसके लिए ओके आपको सर। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको क्यों आया इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, तो आप में क्या कारण? वेरी गुड, राइट, यू आर राइट।
बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप में क्या कारण है? हाँ, वो तो जब हम बात करेंगे पर्सनली तो हो सकता है वो कारण निकले जब यस। बड़ा कंसल्ट होगा। यस, तो इसमें हम क्या करते हैं गाइस, सब लोग ध्यान बैड रखो। बैड टॉक्सिन्स भी हो ये जो मैं सकते हैं, बता रहा स्ट्रेस भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, और भी दूसरी और सम अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकता है। हूं, एंड हमारे अंदर में टेंडेंसी भी हो सकती है, यस, यस। राइट? तो ये हम्म। रूट कॉज कौन से है, एटलीस्ट टेंटेटिवली पता करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप में से कुछ लोगों को मौका देने वाला हूँ, एक ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन करने का। जिनको हम्म। जिनको आगे बढ़ना है, वो ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन पहले करना चाहिए। वो सर अगर आपने कंसल्टेशन का मैंने आपको पता किया था उसका, लेकिन उससे पहले मैं ये वर्कशॉप इसलिए ज्वाइन किए कि कुछ क्वेश्चन है जो क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा किया सर, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग वो फॉर यू। और जैसे आपने जो वो बोला, इसलिए कि जैसे आप तीनों पे काम करते हैं, माइंड बॉडी एंड सोल। यस, तो माइंड बॉडी और सोल पे तो मैं काम तीनों पे ही कर रहा हूँ। हाँ, बॉडी के लिए अपना फिटनेस में करता ही हूँ, योगा टीचर में हूँ, योगा खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ, खुद भी करता हूँ। वेरी गुड, और सोल के लिए भी अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, बट दिक्कत वहां आ रही है कि जब मैं थोड़ा सा ठीक होता हूँ और इनको अपनी दवाइयों को मैं परफेक्ट रहता हूँ, मतलब ये जो भी मेरा मेसाकोल और रेजोरान चल रहा है उसके बाद लेने के बाद मैं परफेक्ट रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वर्कआउट करता हूँ, योग करता हूँ, कुछ भी खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लाइफ है मेरा वो। लेकिन मैं स्ट्रांग इतना स्ट्रांग होने के बाद जब मैं ये छोड़ता हूँ तो वो 7 8 दिन 10 दिन 15 दिन में हल्की सी मुझे दिक्कत आ जाती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि मेरी ये दवाइयाँ छूटे और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वी कैन क्योंकि हेल्प माइंड फॉर, बॉडी सोल तीनों पे मैं काम कर रहा हूँ। हम डेफिनेटली आपकी मदद कर सकते हैं। कहाँ रहते हो आप? भोपाल में ना? भोपाल। हाँ, भोपाल गेस्ट्रो केयर से मेरा इलाज चल रहा है, संजय सर से। देखो, एलोपैथिक में कंट्रोल होता है, इलाज नहीं। हाँ, आई नो, आई नो। ठीक है, तो इलाज करने के लिए रूट कॉज पता करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप मिस कर रहे हो वो है जेनेटिक्स। जैसे आपने कहा स्ट्रेस से बीमारी हो सकती है, बट स्ट्रेस से होना चाहिए तो फिर डायबिटीज भी हो सकता था। यस और नो? हाँ, क्यों क्यों क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस, बीमारी से पहले कोई ऐसा स्ट्रेस था नहीं तो मुझे। सुनो, एक मिनट सुनो। और सौरभ, एक मिनट, एक मिनट। yes, गाइस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना है इसको आपको। अगर स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ता है ना सौरभ? स्ट्रेस से हाँ, ब्लड बीपी भी हो सकता है, बढ़ता है, ब्लड प्रेशर। शुगर भी बढ़ता है, डिप्रेशन भी आता है, स्ट्रेस से हार्ट प्रॉब्लम भी आते हैं, स्ट्रेस से ब्रेन प्रॉब्लम भी आते हैं, और स्ट्रेस से आईबीएस भी आता है, स्ट्रेस से हम्म। एसिडिटी बढ़ती है, स्ट्रेस से नींद का भी प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेस से कैंसर भी होता है। लेकिन सौरभ को ये सब छोड़ के स्ट्रेस से अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों हुआ, ये बताओ। नहीं, बस स्ट्रेस यहाँ आपको सबको समझा। ये ये वो नहीं है कि मुझे स्ट्रेस से ही हुआ, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेस से है। लेकिन हाँ, आपका जो कहना है कि स्ट्रेस से और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यही चीज क्यों ऊपर आई, तो वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग चीज हो सकती है। दैट वो इज टेंडेंसी हो कॉल्ड सकती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और जेनेटिक टेंडेंसी। तो है। ये आप सब में है। किसी को क्या हो सकता है, किसी को क्या हो सकता है। वेरी गुड। अभी जैसे पीयूष देवानी, वो टोबैको फैक्ट्री में अकेला इंसान है कि काम करने वाला? पीयूष, नहीं सर, बहुत सारे। तो सबको वो ये बीमारी हुई क्या? नहीं सर। इसका मतलब आपके शरीर में कुछ विशिष्ट तरह की टेंडेंसी है, जिसने आपको ये बीमारी दी, बराबर? राइट सर। हाँ, तो हो सकता इलाज है। में उस विशिष्ट तरह की टेंडेंसी का, विशिष्ट तरह का जेनेटिक एपिजेनेटिक इलाज करने से ये बीमारी जा सकती है, अदरवाइज नहीं जाएगी। ओके हाँ, ओके। क्योंकि आपका जो एक चीज और था कि आप पूरा जो है, एक बात आपने और बोली थी कि दवाइयों के बिना भी ट्रीटमेंट हो सकता है सिर्फ माइंड से।
हाँ, तो मैं उसी लेवल की अगर बात करूँ तो माइंड पे मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी दवाइयाँ छोड़ता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। क्यों होगी? क्योंकि सुनो क्योंकि सुनो, वो आप उसको इसी क्योंकि तरह से क्या नहीं छोड़ होता है, सकते। क्योंकि पहली बात, सौरभ आपकी एज कितनी है? 32 सर। 30 साल का आपका उम्र 32 है, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है ये सब करने में। हाँ। आपने हम्म। करना शुरू किया होगा अभी कुछ सालों से, मैं 30 साल से ये जी। कर रहा हूँ। राइट, एक। हम्म। दूसरा, आप कितने भी बढ़िया कार्डियक हार्ट सर्जन होंगे तो भी खुद के ऊपर हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, कि उपचार जो हमारा जो सबसे बड़ा जो हीलिंग करने वाला जो तंत्र है वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको कोई यस, करवाने वाला होना चाहिए। करवाने वाला होना चाहिए। और हम, आप जो बोल रहे हैं, हमारा ऐसा प्रोग्राम है, एक 3 महीने का प्रोग्राम होता है वो, रोज हम्म। रात को 1 घंटा हम्म। हम्म। हम आपका पूरा माइंड, ब्रेन, जीन्स, बॉडी, ऑर्गन, सेल, ये हम्म। सारी चीजों को रीप्रोग्रामिंग करते हैं। और ओके। उसी हाँ, ये प्रोग्राम। उसी में बिना इलाज के पेशेंट को रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। जी। और नहीं, उसमें आई एम श्योर कि ये जड़ से बिल्कुल खत्म होगी, लेकिन बस मेरा कंसर्न ये है कि मैं जो डोजेज ले रहा हूँ वो डोजेज छोड़ने पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके साइड इफेक्ट ना आए, और आपकी दवाइयाँ उस लेवल की हों जो उसको ओवरकम करके और कर सके ठीक। क्योंकि मैं एक बार छोड़ के 2 बार छोड़ के देख चुका हूँ, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे से होते हैं, लेकिन आप जेनेटिक इलाज चाहे बिना कितना किए, भी काम कर लो नहीं नहीं नहीं, माइंड पे। आपने जेनेटिक इलाज बिना छोड़े काम किया है। हाँ। आपने जेनेटिक इलाज किया नहीं और गोली छोड़ने का काम किया, कैसे चलेगा? हम्म। ठीक है, सो डोंट वरी, कोई हम बनाओ, इलाज मुझे के बाद काम कोई करेंगे। गर्म पानी दे देना उसे। चलिए 1 मिनट, अभी किससे बात करनी बात बची है? प्रवीण राउत। हाँ ये सर प्रवीण थैंक यू बोल रहा सर। हूँ। यस प्रवीण। सर मैं पूना से बात कर रहा हूँ सर। हाय प्रवीण, बोलो। सर एक्चुअली साइकोसोमैटिक है मेरा। और सबका अभी साइकोसोमैटिक है प्रवीण। इवन जो हाँ सौरभ बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ सौरभ ने तो सही पकड़ा है कि वो माइंड और स्ट्रेस से लिंक्ड है। तो मैं बताऊं, हाँ सबकी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है, ये सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ। तो बोलो, गुड, यू रियलाइज, बहुत अच्छी बात है। सर ये एलोपैथी का औषध भी चालू है माइंड का सर। हेलो। हाँ, क्या बोलते हैं? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा आवाज है आ रही थोड़ा। है? हाँ हाँ, अभी आ रहा है सर। अभी सर साइको का थोड़ा औषध चालू है मुझे, मेडिसिन पूना से। हाँ उसमें सर, हाँ, उसमें एंजाइटी है, पर्सनालिटी बिहेवियर चेंजर है सर, बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है मेरा। बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है मतलब क्या? घबरा जाता हूँ सर जल्दी से, और थोड़ा सोशल होने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, ज़्यादा से खुलता मिलता नहीं। ये सर छोटा मतलब छोटा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है छोटा सर। प्रॉब्लम। डोंट वरी, हाँ डोंट हाँ। वरी, छोटा सा प्रॉब्लम है। तो गाइस हम्म। देखिए, मैं ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं 2 ऑप्शन देने वाला हूँ आपको। सबसे पहले बता दो, आप में से कितने लोग, जैसे आपने कहा कि रेडी रेडी रेडी, लेकिन मुझे लिख के दो आप में से कितने लोग एक्शन लेने वाले हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो? राइट, एक्शन। तो फिर मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा, नहीं तो मैं अपना प्रॉपर बस सेमिनार लूंगा, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। राइट, एक्शन, अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो आपको ठीक करने के लिए। सर मैं तो लेने वाला हूँ सर एक्शन। शाबाश, लिखो ना, एक्शन लिखो प्रवीण। हाँ सबसे पहला एक्शन लिखा कविता गोयल। कविता जी, वेरी गुड डिसीजन। पीयूष देवानी, यस पीयूष, आपने लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन खतरे में आएगा, अदरवाइज पाव, दूसरा पाव खतरे में आ जाएगा। रेवती राज, रेवती जी, मेरी आपसे बात नहीं हुई है, आई मिस टॉकिंग टू यू, बट आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। रेवती राज, प्रवीण राउत। अरे महापात्रा जी, आप तो ऑलरेडी कैंसर चैंपियन हो, आप तो हो। यस अलवी जी, जयप्रकाश, सौरभ यादव, रेवती राज, एक्शन।
बिलाल अहमद कुरैशी। सो रेवती राज और बिलाल अहमद कुरैशी, इन दोनों से बात नहीं हुई है मेरी। लेकिन महापात्रा जी तो ऑलरेडी है हमारे साथ जुड़े हुए, एंड ही इज अ एक्शन मैन ऑलरेडी। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चलो, मैं ऑप्शन दे दूँ। दो ऑप्शन देने वाला हूँ मैं आपको, राइट। और दो ऑप्शन सर देने के जस्ट बाद, राजेंद्र आप थोड़ा रुक जाइए। अभी मैं सेशन ले लूँ, फिर से आपसे बात करूँ, डोंट वरी। मैं आप सभी के सवालों के जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ गाइड करने दो आपको। देखो गाइस, जैसे कि सौरभ से जब बात हुई तो मैंने बताया, हम इंसान का संपूर्ण इलाज करते हैं। आपको चिंता होती है आपके लक्षणों की, आपको चिंता होती है रिजल्ट की। सर मेरा ट्यूमर आ गया, मेरी नींद गई, ये हो गया, पॉलीसाइथेमिया वेरा हो गया, गॉलस्टोन हो गया। ये रिजल्ट है, ये फाइनल आउटपुट है। अभी सोचो, गॉल स्टोन बनने का कारण तो होगा ना कोई ना कोई। बॉडी में कोई भी बीमारी बिना कारण की तो नहीं आ सकती ना, राइट। अगर बॉडी में कोई भी बीमारी बिना कारण के नहीं आ सकती, तो आपकी बीमारी भी बिना कारण के नहीं आ सकती, राइट। सो बॉडी में बीमारी राइट। बिना कारण की नहीं आ सकती, तो बॉडी में बीमारी का कारण ढूंढकर इलाज करना जरूरी है। ये हम करने के लिए दो उपाय है। एक तो हम संपूर्ण इलाज करते हैं, माइंड, बॉडी, सोल, जीन्स, इम्यूनिटी, हीलिंग सिस्टम और आपके बीमार ऑर्गन। इतना मेहनत करना पड़ता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर संपूर्ण इलाज करना है सर, रेडी। कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा एक ऐसा कुछ सैंपल देख ले, सही में रिजल्ट मिलता है क्या, उसके बाद मैं इलाज करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस मैं समझता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर आजकल तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो वो लोग बोलेंगे सर एकदम से पूरा इलाज करने की जगह ऐसा कुछ प्रोग्राम है 2-3 महीने का, जिसमें इलाज किए बगैर, जैसा सौरभ बात कर रहा था कि इलाज किए बगैर भी फायदा हो सकता है। और हमें लगा कि फायदा है, थोड़ा देखना परखना हो जाएगा, तो फिर हम पूरा इलाज कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये दो उपाय है। एक तो सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके घर बैठे फायदा लो, दूसरा संपूर्ण इलाज करो शुरुआत से। जैसे कल एक बंदा था, वो भी आया नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट उसे था अप्लास्टिक एनीमिया। अब अप्लास्टिक एनीमिया अगर किसी को है, तो अप्लास्टिक एनीमिया मतलब खून बनना बंद हो गया है। तो वो कहेगा सिर्फ ऑनलाइन करो, मैं बोलूंगा नहीं, आप पूरा इलाज ज्वाइन करो। अब सौरभ यादव को अल्सरेटिव कोलाइटिस, सौरभ बोलेगा सर मैं पूरा इलाज करने के पहले 3 महीने का कोर्स करना चाहूंगा। बोलूंगा यस पॉसिबल, कर लो। तो मैं सबको हर चीज अलाउ नहीं करने वाला हूं, बट ये डिसाइड कौन करेगा कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो उसके लिए गाइस डायरी में लिखो आपके सब, उसके लिए हम करते हैं ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन, राइट एवरीबॉडी। ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन। जैसे अभी रेवती राज है, अब मुझे इनकी बीमारी के बारे में पता ही नहीं, राइट। अब बीमारी के बारे में पता ही नहीं है और इन्होंने 3 मंथ्स का कोर्स किया। मैं आपको बता दूं, हमारा कोई भी कोर्स लो, हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करेंगे। हम टाइम पास किसी इसमें नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। बिना इलाज वाला किया तो भी रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ ओके। सो जो भी आप करोगे उसमें रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप बोलते हो सर वो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करना है, रिजल्ट मिलेगा, चिंता मत करो। अगर रिजल्ट नहीं मिलने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगा पहले ही, ठीक है। आपको लगता है फुल इलाज करना है, लेकिन अगर मुझे लगा कि पहले 3 महीना कर लो तो मैं वैसा बताऊंगा। अगर मुझे लगा कि 3 मंथ्स का आपके लिए काम का ही नहीं है तो मैं आपको मना कर दूंगा। इतना आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। क्यों? जैसे मैंने कहा सौरभ यादव की उम्र 32 साल है, मैं खुद 30 साल से। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट मुझे पूछो कि कितने साल से मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ, तो 1990 से देख रहा हूँ। और 1990 से आज देखा जाए 2025 में है, राइट।
तो टोटल मिला के 35 ईयर्स से मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ। सौरभ यादव पैदा भी नहीं हुआ तब तक। 1990 में मेरा मेडिकल हेल्थ केयर का एडमिशन था। उस दिन से मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। उस दिन से मैं पेशेंट देख रहा हूँ 35 ईयर्स। यस, डीएमडी का भी है, बिलाल अहमद कुरैशी, डीएमडी का भी हम करते हैं। तो अब जैसे डीएमडी का है, बिलाल अहमद कुरैशी बोलते हैं सर डीएमडी का इलाज है, 3 मंथ्स का कोर्स करूँ क्या? मैं अभी पैसे देने को तैयार हूं। मैं बोलूंगा नहीं बिलाल जी, ऐसा मत करो, उसे संपूर्ण इलाज लगेगा। क्यों? डीएमडी इज डेंजरस डिसीज, जानलेवा बीमारी है, उसमें टाइम नहीं दे सकते, राइट? तो इसके लिए हम करते हैं ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन। अब इसमें क्या होता है, अब ये आपको लिखते रहना है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज हम बहुत अलग अलग कंसल्टेशन करते हैं, नॉर्मल कंसल्टेशन नहीं करते। आपको कंसल्टेशन कैसे आदत है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं टेस्ट करके आओ, टेस्ट करके जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं आपका ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा है, इसका इलाज नहीं है, ये गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी और अगले महीने दिखाना। खत्म, कंसल्टेशन ओवर। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डिस्कशन हो जाए, 2 4 5 मिनट में कंसल्टेशन खत्म हो जाता है। गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि कंसल्टेशन नूडल की तरह है, 2 मिनट में या 5 मिनट में खत्म हो जाता है, राइट? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको लगता है। तो आजकल का टिपिकल कंसल्टेशन ये होता है कि 2 3 4 मिनट में खत्म हो जाता है। यस, आनंद जोशी, आपका वीडियो ऑफ है आनंद जी। हाँ आनंद हाँ जोशी, बोलिए। आपका फॉर्म नहीं है। हाँ 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 बोल रहा है, सुना रहे हैं सर सर। आपका हेलो फॉर्म। हेलो। हेलो हेलो हाँ हेलो। जी, बोलो। आवाज आवाज आ रहे हैं, सुन रहे हैं आप? आवाज आ रहा है, लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा। आनंद जी, पहले फॉर्म भर लीजिए, अपन बात करेंगे। हाँ जी आपको फॉर्म में क्वेश्चन लिखना है। संदेश सर, सर, वो लिख लिया कल सर, यस्टरडे हैव रिटर्न सर। yesterday you written in the form. नो नो, ओनली आई हैव इन व्हाट्सएप आई हैव रिटर्न। ये So can आई I हैव फॉरगॉटन, सॉरी सर, आई विल ट्राई टू फिल द फॉर्म। नो वरीज, नो वरीज, जस्ट रिक्वेस्ट, आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फॉर्म मेरे सामने आपका क्वेश्चन आ जाएगा ताकि सबका समय बचे, ठीक है? देखिए फॉर्म, देखिए जी चैट जी में आ गया है, चैट विंडो में फॉर्म आ गया, देखिए। आ गया फॉर्म ठीक। भरता, अभी भरता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अभी जैसे फॉर्म आएगा ना, आप बात कीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, डोंट वरी। सो अभी आप ठीक है देखो, ठीक है जनरली जो रूट जो कंसल्टेशन होते हैं, ध्यान जी। से सुनना, कहीं बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये कंसल्टेशन आपका नहीं होता है, कंसल्टेशन रिपोर्ट्स के लिए होता है। सोच के हाँ देखो, सर आपका शुगर बढ़ गया, आपका शुगर कम हो गया, आपका बीपी बढ़ गया, आपका ब्रेन में ये प्रॉब्लम है, आपके स्कैन में ये प्रॉब्लम है, आपके अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम है। बस रिपोर्ट पर हाँ बात होती है, रिपोर्ट पर आपके बारे में बात नहीं होती, आपका कंसल्टेशन नहीं होता। जी जी क्योंकि इंसान एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। जी इंसान जी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, कि इसको समझने में समय लगता है। लोग आपको समय ही नहीं देना चाहते, उनका समय है भी नहीं। लेकिन आपको समझेंगे नहीं तो आपकी बीमारी कैसे समझेंगे? अगर आपको समझेंगे नहीं तो आपकी बीमारी कैसे समझेंगे? और मैं बता दूं आपकी बीमारी कहाँ रहती है। आपको लगता है बीमारी रिपोर्ट में रहती है, चलो मैं दिखाता हूँ बीमारी कहाँ रहती है। और पहले यहां से बीमारी निकालो। कल हमने देखा था कि अगर माइंड में निगेटिविटी रहेगी तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो गाइस, माइंड में तो negativity नहीं होना, राइट? फिर जस्ट रिवीजन के थ्रू हमने देखा था कि इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है कि माइंड बॉडी सोल लेवल पर काम करो, मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, सारे लेवल पर काम करो। इतने तरह के हेल्थ होते हैं, राइट? इस पर काम करो। तो आप देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बीमारी कहाँ छिपी हुई है। आप बोलते हो सर रिपोर्ट में नहीं है। अब ये देखो आप, ये स्लाइड, द साइलेंट सफरिंग ऑफ अ क्रॉनिक डिसीज। अब आपको लगता है बीमारी रिपोर्ट में है, अरे छोड़ो, बीमारी रिपोर्ट में नहीं है। अब ध्यान से देखो, बियॉन्ड सिम्टम्स, द इनविजिबल सफरिंग्स, लक्षणों के अलावा अदृश्य तरीके से बीमारी आपके पूरे बॉडी में, माइंड में फैल चुकी है।
और आप रोज लड़ रहे हो। कुछ लोग तो बोलेंगे सर रोज मैं परेशान होता हूँ, रोज टेंशन रहता है, रोज ऐसा लगता है मर जाऊं, ऐसा लगता है मरने का डर लगता है, फैमिली का क्या होगा डर लगता है, परिवार का क्या होगा डर लगता है, रोज का टेंशन, रोज का स्ट्रेस। ऐसा लगता है सर कि नॉर्मल आदमी तो एक बार मरता है जिंदगी में, लेकिन जो बीमार है ना सर, आप नहीं जानते सर, जो बीमार है सर रोज परेशान रहता है, रोज चिंता में रहता है, रोज मरता है वो, और न जाने रोज कितने बार मरता है। सो क्रॉनिक डिसीज इज नॉट जस्ट अ फिजिकल कंडीशन, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है रिपोर्ट में दिखने वाली, ये है लाइफ का स्ट्रगल। जिंदगी भर लड़ते रहो, मरते रहो, परेशान रहो, चिंतित रहो, टेंशन में रहो, लाइफ एंजॉय नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, खुशियां नहीं। तो बीमारी को आप रिपोर्ट मत समझो। अगर बीमारी को रिपोर्ट समझोगे तो क्या मेडिसिन क्या करेगी पता है? आपको सिर्फ सिम्टम दबा देगी, लेकिन इट नेवर एड्रेस द रूट कॉज। आप गोलियों से, दवाइयों से जड़ तक पहुंच ही नहीं सकते हो, राइट? इसलिए आपको जड़ पे पहुंचने के लिए जड़ से इलाज करना होगा। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ सफर साइलेंटली। धीरे धीरे आपके माइंड में एंजाइटी, चिंता, टेंशन बढ़ते जा रहा है। आपको बीमारी बढ़ जाएगी इसका भी डर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, ये पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, जॉब चला जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, या मेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, या मेरी सेक्सुअल कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। बॉडी में फैल रहा है, आपके इमोशंस में बीमारी फैल रही है, आपके रिलेशनशिप भी किससे डिस्टर्ब हो रहे, खराब हो रहे, और आपका करियर, किसी का जॉब खतरे में है, किसी का बिजनेस खतरे में है, और वो बिजनेस जॉब लॉस ये निरंतर चल रहा है, आपको और चिंता बढ़ा रहा है, और किसी के पैसे खाली होते जा रहे हैं, न जाने कितने, शायद किसी ने बेटी की शादी के लिए जमा की थी, किसी ने बेटे के एजुकेशन के लिए जमा किए थे, सब खत्म होते जा रहा है। तो बीमारी इतने लेवल पर आप पर अटैक करती है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? राइट, अटैक, राइट, अटैक। चलो अटैक लिखो, अटैक। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट समझना। आप तो सोचते थे सर ये बीमारी, हमको तो लगा था ब्लड शुगर बढ़ा है, रिपोर्ट में वही बीमारी है। नहीं, आपकी बीमारी माइंड में पहुंच गई, बॉडी में पहुंच गई, इमोशन में पहुंच गई, रिलेशनशिप में पहुंच गई, करियर पे अटैक कर दिया, वेल्थ पे अटैक कर दिया। आपकी पूरी जिंदगी खत्म करने का पूरा प्लानिंग है बीमारी का, और आप क्या कर रहे हो? सर वो कंट्रोल के लिए गोली खा रहे हैं सर, अरे वो कभी काम ही नहीं करेगा, इट विल नेवर वर्क। कंट्रोल की गोलियां आपको कभी भी बीमारी से, ना बीमारी के बारे में कुछ करवाएगी, ना ही आपको रिजल्ट दिलवाएगी। चलो देखते हैं और डीप देखते हैं इसे। मेंटल पेन, योर माइंड बिकम्स योर एनिमी। सुबह उठते हो सर, फ्रेश नहीं लगता सर, सर टेंशन में रहता हूँ सर, चिंता रहती है सर, अच्छा नहीं लगता, काम करने का मन नहीं करता सर, ऐसा लगता है सोए रहो, पड़े रहो, ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती, चिड़चिड़ होता है सर, बहुत गुस्सा होता है, घर में चिड़चिड़ हो जाती है, वाइफ से झगड़ा हो जाता है, बॉस से भी झगड़ा हो जाता है। ये मेंटल पेन, ये मेंटल तकलीफ, ये मेंटल त्रासदी, इसको कौन देखेगा, इसको कौन संभालेगा? और जब तक आप ये नहीं संभालोगे, ठीक होना भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। आप दुनिया की सारी दवाइयां खा लो, 10 लाख 20 लाख खर्चा कर दो, नहीं होने वाला। ब्रेन फॉग है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट है, भूल जाते हैं, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। क्या आपको पता है एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से कैंसर का लिंक है, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, ये रिसर्च है। क्या आपको पता है? तो अब ये माइंड में ये रब है, सब रख के हम और बीमारी पैदा कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि बीमारी बढ़ने का डर, बीमारी के कॉम्प्लिकेशन आने का डर, किसी को आंखें खोलने का डर। अभी जैसे मैं बात कर रहा था द्विवेदी, द्विवेदी जी नहीं, दूसरा नाम है देवानी। अब उनको ऑब्वियसली चिंता होगी यार, सर मेरा एक पाव गया सर, दूसरा भी तो नहीं जाएगा। अब ये चिंता उनको वैसे और बीमार करेगी। अब वो क्या करेंगे? गोली खाएंगे, दवाई खाएंगे, सब कुछ करेंगे, बड़ो चिंता का कोई इलाज नहीं करेंगे। और फिर बोलते हैं सर आपने सुना है क्या एक कहावत, मतलब कौन सी?
चिंता से चिता तक, यानी कि ज्यादा चिंता आपको चिता तक पहुंचा देगी, ये सब जानते हैं। लेकिन चिंता का इलाज करने के लिए पहल कोई नहीं उठाता है। तो आप चिंता मत करो, हम ये काम भी आपके लिए करते हैं। राइट। राइट सर। अब्दुल कलाम आजाद, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आपसे, थोड़ा सेशन खत्म कर लूं पहले। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आपको भी लिखते जाना है, आपको क्या क्या परेशानियां होती है इसमें से। तो हम डॉक्टर पर डिपेंड हो जाते हैं, दवाई पे डिपेंड हो जाते हैं, खुद का विश्वास खो देते हैं। तो ऐसा विश्वास खोने से नहीं होगा। इसके बाद देखो, इमोशनल पेन। जो भी पेशेंट है, जब एक पेशेंट घर में बीमार होता है, वो अकेला बीमार नहीं होता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मम्मी पापा बच्चे बीवी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, आपको खुद लगने लगता है कि कहीं मैं परिवार के लिए बर्डन तो नहीं, कहीं मैं परिवार का टेंशन तो नहीं बन रहा हूँ, मैं परिवार का खर्चा करवा रहा हूँ, इससे तो क्या फायदा है ऐसे जिंदगी का कितना यार। अब पड़ा रहेगा क्या यार साइलेंट। जब का अब तक? क्यों नहीं देगा? अब इतना डब्बे का डब्बा कोई थोड़ी संभाल के रखेगा, एक चीज की गारंटी होती है। हु इज दैट, कौन है? चलिए, मैं सबको है ना म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो। रोज तो बिना किए आप देखते चलाता हो हूँ, कि आज अगर भूल गया तो क्या हो गया? तो आप देखते हो कि बीमारी सिर्फ रिपोर्ट में नहीं है, बीमारी आपके माइंड में है, बीमारी आपके इमोशन में है। आपको लगता है कि मैं कहीं परिवार के लिए बर्डन तो नहीं, मैं परिवार को तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ। मतलब काफी पेशेंट तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको किसी को पानी मांगने के लिए भी डर लगता है, हेजिटेशन लगता है, उनको लगता है यार मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ। राइट। तो ये जो फीलिंग है, ये जो सेंसेशन है, मूड स्विंग हो जाता है। कभी गुस्सा, कभी नर्वस, कभी उदास, कभी डिप्रेशन, कभी रोना, कभी शर्मिंदगी, कभी गिल्ट, कभी सेल्फ डाउट। और साथ में सवाल उठता है, हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही क्यों? तो ऐसे गिल्ट में और ऐसे सेल्फ ब्लेम में बीमारी और बढ़ती जाती है, और आपका इधर ध्यान नहीं है। हाँ, आपका फिजिकल पे और ध्यान है। वीकनेस है, कमजोरी है, दर्द होता है, सर दवाई के साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं सर, ये सब आपको पता रहता है। राइट। तो ऐसा लगता है कि बॉडी कुछ बचा नहीं, दवाई 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 के सहारे चल रही है, एवरीथिंग इज ए स्ट्रगल। साथ ही साथ सोशल पेन। सर मैं पार्टी में नहीं जा सकता हूँ, सोशल जो पार्टियां मनाता था, लोगों में जाता था, शादियों में जाता था, अभी जाने की इच्छा नहीं होती है। जाओ तो लोग बोलते हैं यार तू आता नहीं है, देख के तो लगता नहीं बीमारी कुछ है, तुम क्यों ऐसा टाल रहे हो। लोग समझ नहीं पाते सर क्या करूँ। कुछ लोगों का और उल्टा है, कुछ लोग बोलते सर वजन इतना कम हो गया, कि वहां जाकर फिर वजन के बारे में पूछते लोग, सिर्फ वजन क्यों कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और ये सब करते 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 और मेंटल टॉर्चर बढ़ जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप देखो, मैरिज, मैरिज में भी पार्टनर का केयर टेकर बन जाता है, कंपेनियन नहीं। सेक्सुअल रिलेशन में प्रॉब्लम आता है, इमोशनल रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। फियर ऑफ लूजिंग लव, फियर ऑफ लूजिंग इंटरेस्ट, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान खो देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, दिन भर भूखा रह जाऊंगा, दिन भर पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन किसी को मांगता नहीं, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता सर। ये सारे डेली के स्ट्रगल है, डेली। एजुकेशन, बहुत लोगों का एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है। जब यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है तो एजुकेशन पॉइंट पे ज्यादा नहीं बात करूंगा मैं, लेकिन करियर और बिजनेस। अब जैसे अलवी जी कह रहे थे सर, 100 करोड़ के प्लान्स में डिसाइड कर लिया, डिस्कशन कर लिया, और सारा निर्णय ले पाया हूं मैं, लेकिन ये बीमारी छोड़ नहीं रही सर। राइट। क्योंकि उस समय जब अलवी जी ने डिसीजन लिया ना, उनका माइंड हेल्दी था, साउंड था। आज वो माइंड ही फ्रैक्चर्ड हो गया है, वो माइंड डिस्टर्ब हो गया है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से अलवी जी निर्णय ले रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया है। तो अलवी जी को इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना पड़ेगा पहले। राइट। तो करियर खतरे में, जॉब खतरे में, बिजनेस खतरे में, इनकम खतरे में, यानी कि पूरा परिवार खतरे में, परिवार का, बच्चों का एजुकेशन खतरे में, वाइफ का लाइफ खतरे में, बच्चों का लाइफ खतरे में, और फाइनेंशियल खर्चा।
अंदाजन सबको 10 से 20 लाख खर्चा आने वाला है मिनिमम। अब कोई किडनी ट्रांसप्लांट करेगा 20 लाख और जोड़ लो, लीवर ट्रांसप्लांट करेगा 50 लाख और जोड़ लो। रहने के लिए सारा खर्चा करने के लिए तैयार हो, लेकिन इलाज करने के लिए जब तक मुसीबत बड़ी नहीं आती आप कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। इसलिए हम रूट कॉज एनालिसिस, ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन करते हैं। क्यों करते हैं, उसके फायदे क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आपको। ये ट्रिपल लेवल मतलब इसमें 3 लेवल है। सबसे पहला लेवल है हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपकी हिस्ट्री लेगी। अब वो हिस्ट्री लेगी, उसमें 15-20 मिनट 30 मिनट लग सकता है। उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा 1-2 दिन। देखा जाएगा कि रूट कॉज क्या क्या संभावना लग रही है। अब रूट कॉज की जो जो संभावना लग रही है वो फिर मैं या मेरी वाइफ डॉक्टर मीनल वैरागड़े, जो एमबीबीएस है, एलोपैथिक एक्सपर्ट है और डिसीज रिवर्सल एक्सपर्ट है, मतलब मुझसे भी एक लेवल ऊपर चाहिए आपको, तो माय वाइफ डॉक्टर मीनल वैरागड़े, तो वो कंसल्टेशन करेंगे या मैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी बीमारी कौन सी है। तो वो कंसल्टेशन और चलेगा 30-40-50 मिनट। मतलब आप देख रहे हो, जहां 2-3 मिनट में 5 मिनट में रिपोर्ट के बारे में बात होती थी, हम पहले है जो कंसल्टेशन में 1 से लेके 1.5 घंटा आपको देते हैं, कभी कभी ज्यादा भी। 1 से लेके 1.5 घंटा। अभी पिछले बार एक पेशेंट को कैंसर है, बढ़ गया है, उसका सिर्फ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, 2 लेवल में हुआ कंसल्टेशन, और 2 लेवल में कंसल्टेशन को टोटल मिला के लगा 3.5 घंटा। क्यों? आप तो सारा रिपोर्ट में बिजी हो, रिपोर्ट में रिजल्ट मिलता है, कारण मिलता ही नहीं है। कंसल्टेशन में कारण मिलता है, कंसल्टेशन में कारण का अंदाज आता है, कंसल्टेशन में कारण के बारे में जानकारी मिलती है, रूट कॉज के बारे में जानकारी मिलती है। वो कंसल्टेशन आपने करना चाहिए guys। और सोचो, 1 से लेके 1.5 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है। जिंदगी में इतना टाइम आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके बारे में आपको समझने के लिए, आपके बारे में आपकी बीमारी क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, आपको ही क्यों आई, ये समझने के लिए आज तक किसी ने भी समय नहीं दिया होगा। मुझे पता है आप लाखों रुपया खर्चा कर चुके होंगे, लेकिन इस तरह का आपको समझने वाला, इंसानों को समझने वाला कंसल्टेशन, रूट कॉज को समझने वाला कंसल्टेशन आपको कभी नहीं मिला होगा। और जब तक ये नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा कि 3 मंथ वाला प्रोग्राम करो, ऑनलाइन प्रोग्राम करो, या पूरा इलाज करना पड़ेगा, जेनेटिक इलाज करना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा आपको। और लोग तुरंत बात करते सर पैसे कितने लगेंगे, अरे मुझे पता ही नहीं इलाज कौन सा है। अब हमारे पास देखेंगे, आप 2,000 की भी मेडिसिन आती है, राइट, 5,000 की भी मेडिसिन आती है, हमारे पास 20-30 हजार का भी आता है, और अगर 1 साल का कोर्स पकड़ा जाए तो 2-4-5-10 लाख तक भी आता है। अब कौन सा आपके लिए जरूरी है, पता कैसे चलेगा? तो हमारे पास सबसे सस्ता इलाज भी है और दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का इलाज भी है, राइट। तो सिर्फ आपको पहले जानना पहचानना होगा कि बीमारी कौन से लेवल पे, कौन सा इलाज लगेगा, क्या रूट कॉज हो सकता है, और रूट कॉज के हिसाब से इलाज तय होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, राइट मी? क्योंकि आज ऐसा हो गया है, लोग डॉक्टर से ज्यादा रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, और इसलिए गाइस कोई ठीक नहीं होता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नहीं करोगे तो आप लाखों रुपए लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है लेटेस्ट एक व्यक्ति है जिसने 90 लाख 90 लाख खर्चा किए और फाइनली उसकी डेथ हो गई, मर गया वो बेचारा। और मैंने उसे जब भर्ती होने के पहले उसको बताया था कि तुम इसमें ठीक नहीं होने वाले हो, बस पैसा पानी में बहते जाएगा, एक बार पहले जड़ पे काम कर लो। हम बोलते ना, आतंकवादी अटैक हो गया, मोदी जी आतंकवाद को जड़ से खत्म करो। ए शाबाश, वेरी गुड। अब पेड़ को हटाना है, कैसे, क्या क्या कहोगे? पेड़ को हटाना है, जड़ से हटाओ, तभी पेड़ खत्म होगा, नहीं तो बार बार आएगा। वेरी गुड। और जैसे बीमारी के इलाज करने की बात आती है, आप जड़ पे काम ही नहीं करते हो। तो मैं आपको आज जड़ भी बताऊंगा, जड़ पे काम करना क्यों है, और रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन भी बताऊंगा, करना चाहिए। जो लोग रेडी है मैं चाहूंगा अर्लीस्ट उनको चांस दूं
आज मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन। गाइस लिमिटेड होता है, सबके लिए नहीं किया जा सकता। आप समझ पा रहे हो कि कितना मेहनत लगती है कंसल्टेशन में। 1.5 से लेके 2 घंटा एक पेशेंट के लिए, बीच में डिस्कशन पकड़ लो। डिस्कशन को पकड़ लिया तो एक कंसल्टेशन 3 घंटे का जा रहा है। तो आज 3 लोगों को मौका देने वाला हूं, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर कंसल्टेशन होंगे। तो जिसको जल्दी कंसल्टेशन करना है, जल्दी से इलाज स्टार्ट करना है। और मैं बताऊं, कंसल्टेशन की एक फीस रहेगी, और ऑब्वियसली 1.5 से 2 घंटा दे रहे, 3 घंटा दे रहे, फीस तो रहेगी। लेकिन लकीली हम सोशल सर्विस में हैं, हम ज्यादातर सोशल एंगल से काम करते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे आपको मर्सिडीज कार देनी है, सोशल एंगल से नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जहां मेरी मेहनत दे सकता हूँ आपके लिए फ्री, तो वो हम देना चाहते हैं। तो एक कंसल्टेशन की फीस रहेगी, और वो आगे जो इलाज होगा या 3 मंथ प्रोग्राम होगा, वो जो भी लिया आपने उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि कंसल्टेशन आपका फ्री में पड़ेगा, राइट। तो वही लोग आगे आते हैं इसमें जो इलाज करना चाहते हैं। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ फ्री कंसल्टेशन, सब लोग आ जाएंगे और हम एक को भी समय नहीं दे पाएंगे, राइट। तो ये पूरा 30 साल का अनुभव। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने इंट्रोडक्शन दिया नहीं अब तक मेरा, मैं कल थोड़ा शायद मौका मिले तो बताऊंगा। बट शॉर्ट में बता दूं, मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 30 years नाउ। एग्जैक्टली देखा जाए तो 29 साल और कुछ महीने हो चुके हैं, यानी कि 2-3 महीने बचे हैं 30 साल होने के लिए एग्जैक्टली अगर बताओ तो। देन प्रैक्टिस पेशेंट देखने का हम 35 years से कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन और रूट कॉज ट्रीटमेंट, जेनेटिक एपिजेनेटिक इलाज, ये पूरा 42 years का रिसर्च का रिजल्ट है। 42 years, इसमें से आधे लोग तो उससे कम उम्र के हैं। तो 42 years का पूरा रिसर्च है इसके पीछे। ये कंप्लीटली साइंस बेस्ड है, और आपको पता चल जाएगा क्यों साइंस बेस्ड है अभी बस 5 मिनट में। सो फाइनेंशियल पेन देखो, मेडिकल बिल बढ़ते जा रहे, खर्चा बढ़ते जा रहा है, फिर से अटैक आता है, फिर से एडमिट, फिर से खर्चा, फिर से अटैक, फिर से एडमिट, फिर से खर्चा। और फाइनली एक चीज की गारंटी होती है कि एक बार बीमार मतलब जिंदगी भर बीमार। तो बीमारी की गारंटी है, खर्चे की गारंटी है, दुखी रहोगे इसकी गारंटी है, परेशान रहोगे इसकी गारंटी है, दवाई के साइड इफेक्ट आएंगे इसकी भी गारंटी है। आप परेशान, चिंतित, टेंशन, स्ट्रेस, डरे हुए रहोगे, इसकी गारंटी है। पूरा परिवार आपके बीमारी की वजह से डिस्टर्ब रहेगा, इसकी भी गारंटी है। सारे नुकसान की गारंटी है, और ये भी गारंटी है आप कभी ठीक नहीं होने वाले। लाइफ कोलैप्स हो जाएगी पूरी, सपने खत्म हो जाते हैं, उम्मीदें धूमिल हो जाती है, फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। तो मेरा सवाल है कि आप सही में जी रहे हो या जस्ट जिंदा हो? और फैक्ट ये है, मैक्सिमम क्रॉनिक डिसीज वाले लोग जैसे तैसे जीते रहते हैं। तो गाइस पेनफुल ट्रूथ, सच्चाई ये है, मॉडर्न मेडिसिन ओनली मैनेजेस योर डिसीज। डॉक्टर जनरली रिपोर्ट्स का इलाज करते हैं, एंड हीलिंग ये सिर्फ दो गोली के साथ नहीं हो सकता। जैसे सौरभ ने कहा कि हीलिंग हमारे अंदर से होता है, यस, काम सारा अंदर से होना चाहिए। अब रियल हीलिंग हैपन्स व्हेन यू रीसेट योर माइंड बॉडी सोल एनर्जी जीन्स। इसलिए आप लास्ट लाइन देखो, इंस्टा हीलिंग ब्लूप्रिंट। हम इंस्टा हीलिंग ब्लूप्रिंट के द्वारा आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। सो टाइम टू ब्रेक क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीज इज नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन। दवाइयां खाते खाते जिंदगी खत्म मत करो। दवाइयां खाते रहोगे और जिंदगी खत्म करना चाहोगे तो हमारे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज देखो, आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। मैं पूछता हूँ भगवान कहाँ पर है? फाइनली आप में से जितने भी लोग अक्लमंद है वो बोलेंगे कि सर भगवान मूर्तियों में नहीं है, सर भगवान तो हमारे अंदर है। तो फिर आप भगवान की पूजा करते हो, तो आपके अंदर के भगवान को एक बार मौका क्यों नहीं देना चाहते? क्यों ऐसा इलाज करना चाहते हो जिससे आपको मरने की गारंटी है? क्यों मशीन वाला इलाज करना चाहते हो, इंसानों वाला इलाज नहीं करना चाहते? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सर हम तो शुगर के लिए गोली खा रहे हैं। हाँ, शुगर के लिए गोली खा रहे हो, इससे फायदा क्या होगा? सर फायदा क्या होगा, सर फायदा तो कुछ नहीं होगा सर, थोड़ा कंट्रोल में रहता है।
अब गाइस ये कंट्रोल में रहेगा थोड़ा सा, तो आपको क्या फायदा हो रहा है? सर वो आगे किडनी बदल देंगे, अगेन वही काम कर रहे हो, टीवी का पार्ट बदल रहे हो, वॉशिंग मशीन का पार्ट बदल रहे हो, रेफ्रिजरेटर खराब हो गया उसका पार्ट बदल रहे हो, कार खराब हो गई उसके पार्ट का रिपेयर कर रहे हो। ये इलाज इंसानों का इलाज नहीं है, मशीन का इलाज है। तो फाइनली एक बार आपको इंसानों वाला इलाज जरूर करना चाहिए। और यह है हमारा इंस्टा हीलिंग कोड, ये मेरी किताब आ रही है, और ये किताब जो भी हमसे जुड़ता है उसको हमारी किताब भी मिलती है। तो गाइस जो भी इलाज करेगा उसको किताब मिलने वाली है, सो रेडी रहिएगा। एक किताब ऑलरेडी है, माइंड ट्रांसप्लांट, मुझे लगता है इसका पिक यहाँ पे होगा, देखता हूँ मैं। ये किताब, यस, ये किताब भी आपको मिलेगी, जो भी हमारा इलाज करेगा उसे ये किताब मिलेगी, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं। ओके, सो माइंड ट्रांसप्लांट करना चाहिए, लोग किडनी ट्रांसप्लांट में बिजी है, लीवर ट्रांसप्लांट में बिजी है, देन सर वो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, अरे सब ट्रांसप्लांट कर लोगे, लेकिन जो माइंड जहर लेके बैठा हुआ है इसको वैसे ही रखोगे, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो गाइस मैं 3 सीक्रेट दे रहा हूं आपको, जिससे आप बीमारी से जीत सकते हो। पहला लिखो, इंसान हो तो इंसानों वाला इलाज करो, सिंपल पहला सीक्रेट। इंसान हो तो इंसानों वाला इलाज करो, और इंसानों में माइंड छुपा हुआ है, इमोशन छुपे हुए हैं, बॉडी सोल सारे बहुत सारी चीज छुपी हुई है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपका पास्ट, आपका स्ट्रेस, आपका दुख दर्द, आपकी बुरी मेमोरीज, आपके लाइफ के चैलेंजेस, जैसे अलवी जी ने कहा बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरा हूं सर, सौरभ ने कहा बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरा हूं, और ये सभी के साथ हुआ है, कपिल ने कल कहा था सर बहुत सारे टेंशन झेले, और उसी का रिजल्ट बीमारी है। जब तक माइंड और इंसान पर काम नहीं करोगे आपके ठीक होने की संभावना शून्य है। क्योंकि अगर आप देखोगे, इंसान माइंड बॉडी सोल 3 लेवल बता दिया है मैंने, और डीप में जाना चाहते हो तो चलो, मेंटल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, इथीरियल प्लेन, फिजिकल प्लेन। आज शायद ये सारा समझाने का मौका नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो अलग नाम दे रहा हूं, थॉट्स, इमेजिनेशन, एनर्जी, और देन आती है बॉडी। 4 लेवल पे इंसान होता है, चारों लेवल पे बीमारी होती है, और आप इलाज क्या कर रहे हो? सर सिर्फ गोली खा रहे बॉडी के लिए, ठीक नहीं होने वाले कभी भी। संपूर्ण इलाज करना सीखो, आप ठीक हो सकते हो। दूसरा सीक्रेट है गाइस, देखो आपके बॉडी में 200 ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जीन्स के साथ कनेक्टेड है, हार्ट के साथ कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, माइंड है, बॉडी है, सोल है। आप क्या कर रहे हो पता है? आपने सोल छोड़ दिया। अगर हम परसेंट में दे तो सोल को 33% दो, देन माइंड को 33% दो, बॉडी को 33% दो। बॉडी में 200 ऑर्गन है, फिर 33% को 200 ऑर्गन में डिवाइड करो, तो आप जो गोली खा रहे हो उसका परसेंट आता है 2% से भी कम। क्या कर रहे हो यार? पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी 2% वाले इलाज में। एक बार तो खुद का 360 डिग्री यानी कि 100% इलाज तो करो। इंसानों को टुकड़ों में बदल दिया आपने। आपके पास लीवर स्पेशलिस्ट है, आपका पास किडनी स्पेशलिस्ट है, आपके पास आँख का स्पेशलिस्ट है, आपके पास कान का स्पेशलिस्ट है, आपके पास नाक का स्पेशलिस्ट है, आपके पास डेंटल स्पेशलिस्ट है, इवन आपके पास पाइल्स का स्पेशलिस्ट भी है, आपके पास तो कुत्ता बिल्ली का भी स्पेशलिस्ट है, लेकिन आपके पास इंसान का कोई स्पेशलिस्ट है क्या? राइट, यस और नो? देखो आप इंसान हो, दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएशन, आपके पास इंसान का स्पेशलिस्ट नहीं है। आपने इंसान को टुकड़ों में कट कर दिया है, और इसलिए इंसान कभी ठीक नहीं हो रहा है। आपने भी आपका, ये जो है ना, ये हाथी और 9 अंधे लोग हैं, एक एक पार्ट से जा रहे हैं, और वैसे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 200 साल पुरानी स्टोरी है। जिसका दिमाग खुलना है ना, इससे दिमाग खुल जाता है, और जो दिमाग खोलना नहीं चाहता वो जीवन भर इन अंधों की तरह अंधा ही रहता है। तो आपके पास कुत्ता बिल्ली स्पेशलिस्ट, फाइल स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट है। अब मुझे बता दो, आपका स्पेशलिस्ट कौन है? गेम चेंज हो जाएगा जिस दिन आपने आपके स्पेशलिस्ट से इलाज किया, तभी तो आप ठीक होंगे ना, क्योंकि आपके स्पेशलिस्ट से इलाज कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में, या शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सारे रूट कॉज पे काम करने वाला स्पेशलिस्ट हम अकेले हैं। तो करंटली
जहां तक मेरा नॉलेज बनता है, जैसे सौरभ ने कहा सर माइंड बॉडी सोल पर मैं काम कर रहा हूँ, बराबर है, लेकिन सौरभ जीन्स पे काम नहीं कर पा रहा है। सौरभ के पास जीन्स के लिए दवाई नहीं है, सौरभ के पास सोल के लिए मेडिसिन नहीं है, हमारे पास वो भी है। अब तीसरा सीक्रेट देखो गाइस, हम पॉइजन्ड प्लेनेट में रहते हैं, फूड हमारा पॉइजन्ड है। फूड में जब भी खाना खाते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल सब रोज बॉडी में जाते हैं। सबको पता है इससे बीमारी होती है, कोई इस पर काम नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। मुझे लगता है अगर ये 5 साल के बच्चे को बताया जाए ना कि रोज रोज बीमारी का तत्व अंदर जा रहे हैं, वो बच्चा भी बोलेगा सर पहले निकालना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने देवानी जी को कहा पहले ये पॉइजन निकालो बॉडी से। कोई नहीं निकल रहा है उनकी बॉडी से पॉइजन। दूसरा पाव खराब हो जाएगा, उसको भी काट देंगे, फिर और क्या क्या काटेंगे। अब बीमारी आने के बाद, बढ़ने के बाद आप घर भी बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हूं अक्लमंद बनो और पहले इसका एक्शन लो। तो तीसरा सीक्रेट है फूड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इनफैक्ट फल फ्रूट खाते हो उसमें भी केमिकल्स है, डेयरी खाते हो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हम पॉइजन्ड प्लेनेट में रहते हैं। जितनी दवाइयां खाते हो, देखो ये सारी दवाइयों का स्क्रीनशॉट ले लो। आज वक्त नहीं है बताने का, लेकिन आपकी सारी दवाई आपको बीमार कर रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं अगर हुआ तो इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये देखो सारी बीमारियों से, गोलियों से देखो क्या हो रहा है। किसी से ब्रेन खराब हो रहा है, किसी से आंखें खराब हो रही है, किसी से स्किन खराब हो रही है, किसी से ब्लड खराब हो रहा है, पॉलीसाइथेमिया हो गया और प्लास्टिक एनीमिया हो गया, किसी को फैटी लीवर हो गया, किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, किसी को एनीमिया हो गया, किसी को रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी होगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गया, बच्चा नहीं हो रहा है, बीपी बढ़ गया है, देन किडनी खराब हो गई है। अरे सारा दवाइयों से हो रहा है। और आप क्या कर रहे हो? सर हम तो बड़े स्मार्ट है और दवाइयां लाते हैं सर हम, दवाइयों के साइड इफेक्ट के लिए और दवाइयां, फिर और साइड इफेक्ट, फिर और दवाइयां, फिर और साइड इफेक्ट, फिर और दवाइयां, फिर और साइड इफेक्ट। क्या कर रहे हो यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ प्लीज, खुद के लिए। देखो ये लिखा है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये भी लिखा है कि कौन सा मेटल रहने से कौन सी बीमारी आती है, क्लियर लिंक दिया हुआ है। और आपके शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स दौड़ रहे हैं, रोज जा रहे हैं रोज, और वो दौड़ रहे हैं अंदर और वो बीमारी पैदा कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। तो गाइज हम ये सारी चीजें करते हैं, सारी चीजें, चिंता ना करें आप। आप देखो टॉक्सिन चार्ट में, आप ब्रश करते हो सुबह, उम्मीद है कि अच्छा कौन कौन ब्रश करता है देख लो, उनके लिए है ये। उम्मीद है कि आप सब शायद ब्रश करते होंगे। आप टूथपेस्ट यूज करते हो, फ्लोराइड बॉडी में जा रहा है, आपको बीमार करता है, टॉक्सिन है। डीजल पेट्रोल, आप घर से बाहर निकलोगे तो डीजल पेट्रोल के फ्यूज तो पोल्यूशन में जाएंगे, गाड़ियों पे रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे। प्लास्टिक की बोतल, बिस्लेरी बोतल, रेल नीर बोतल वगैरह वगैरह बोतल से पानी पीते हो, बिस्फेनॉल शरीर में जा रहा है, किडनी खराब करता है, कैंसर पैदा करता है। लेड, अब लेड मतलब जब पेंट मारते हो ना आप, पेंट, तो उसमें एक अलग से स्मेल आती है, वो लेड की स्मेल है, ठीक है। देन आर्टिस्ट है ना, कलर करते हैं, वो भी ब्रश को मुंह से भिगोते हैं, उनको भी टेस्ट स्मेल आता है, वो भी लेड है। तो जब पेंट झड़ने लगता है तो लेड टॉक्सिसिटी। साथ ही साथ मरकुरी, फिश खाते हो मरकुरी जा रहा है, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सारे कंपनीज के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं पोल्यूशन करने के लिए। स्मोकिंग 4000 केमिकल्स, एग्जॉस्ट पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉकटेल मॉकटेल में अमोनिया, मैंगनीज। आप खाना पकाते हो एल्यूमिनियम के बर्तन में, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। देन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड रोज यूज करते हो, कछुआ छाप। देन डे आउट, ऑल आउट, पता नहीं क्या क्या यूज करते हो, वो काला हीट, पीला हीट, नीला हीट, लाल हीट, हरा हीट, पता नहीं क्या है। फिर वो फ्लेम रिटार्डेंट्स यूज करते हो, सोफा पे यूज किए जाते हैं आजकल, वो रोज केमिकल रिलीज कर रहे हैं। देन ड्राई क्लीन, देन रेफ्रिजरेटर, देन ये मोबाइल, ये सारा टॉक्सिक आपकी बॉडी में भेज रहा है। आपको पता है डियो, डियो और परफ्यूम, सर इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। एंड देन जैसे मैंने बताया पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, देन कोका कोला एंड और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारा जहर आपके बॉडी के अंदर भेज रहे हैं। और जब तक ये जहर रहेगा आप बीमार रहोगे, आप ठीक नहीं हो सकते हो। आप पूरी दुनिया में सारे सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? ये जहर।
जिसने पहले आपको बीमार किया है वो अभी आपको बीमार करता रहेगा हमेशा के लिए। गाइस कितने लोग मानते हैं सर टॉक्सिन्स, यस टॉक्सिन्स आर रियल? कितने लोग मानते हैं, टेल मी। और रूट कॉज के लिए आज समय नहीं बच रहा तो मैं रूट कॉज कल बताऊंगा आपको। एंड कितने लोग मानते हैं कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है, ये रियलिटी है सर? अब्दुल कलाम, यस लीवर प्रॉब्लम के लिए बता दिया ना, सबके लिए, सबके लिए रूट ट्रीटमेंट करना है गाइस। मैं कंसल्टेशन बता रहा हूँ, जो बुक करना चाहता है कर सकता है। गाइस देखो, कोई भी अस्पताल में जाते हो और हॉस्पिटल में जाकर आप एक फाइल बनाते हो तो अंदाजन आपको हॉस्पिटल कितना बड़ा है उसकी फाइल उसके देके आपको 15,000 से 25-30 हजार तक खर्चा आता है एक बड़े हॉस्पिटल की फाइल बनाने के लिए। और उसमें आपको 1 मिलीग्राम का भी आपको महत्व नहीं दिया गया है। ओनली रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स रिपोर्ट, इंसान को महत्व नहीं दिया गया है। हम पूरा 1.5 से 2 घंटे का कंसल्टेशन करेंगे, ज्यादा भी समय लगता है कभी कभी। और ये पूरा कंसल्टेशन में आपका माइंड, आपकी इमोशन, आपकी बीमारी, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपकी मेंटल हिस्ट्री, आपके रूट कॉज की हिस्ट्री, ये सारी चीजों का स्टडी करेंगे। और ये 25,000 भरना नहीं पड़ेगा इसके लिए आपको, ना ही 20,000 भरना पड़ेगा। आप कहोगे सर एमआरआई कर क्या हूँ? एमआरआई में आपके माइंड नहीं आता है, इमोशन नहीं आते, आपका रूट कॉज नहीं आता है, फायदा क्या? आप तो कर चुके होंगे सर। उसमें तो सर मैंने न्यूक्लियर स्कैन किया सर 25,000 का, उसमें भी नहीं आएगा आपको। कोई ब्लड टेस्ट में आपके इमोशन, आपके रूट कॉज नहीं मिलने वाले। ये टॉक्सिन कौन से ब्लड टेस्ट में आएंगे? आते हैं, उसका भी ब्लड टेस्ट आता है, लेकिन वो ब्लड टेस्ट भी महंगे होते हैं। तो जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम आपको प्रॉपर एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए, भले ही आप हमारा इलाज करना चाहो या ना करना चाहो। सो कंसल्टेशन के लिए आपको राइट नाउ मैं बता दूं गाइस, मैंने जस्ट परसों कंसल्टेशन किया है एंड कंसल्टेशन फीस इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए का कंसल्टेशन है। लेकिन आपके लिए आज और कल तक ओनली 4,999 में ट्रिपल लेवल रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन मिल जाएगा और ये इलाज में एडजस्ट हो जाएगा। राइट, ये इलाज में एडजस्ट हो जाएगा। सो गाइस चलिए, किसी को बात करना है? संदेश सर क्या पेमेंट लिंक दे सकते हो? एनी क्वेश्चन? अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। रुको गाइस, मैं अनम्यूट का बंद कर दिया था सबके लिए। अभी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं अनम्यूट करने का। जो अनम्यूट करना चाहता है अनम्यूट कर सकता है। यस अब्दुल कलाम आजाद। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, संदेश सर। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ हेलो। संदेश सर, कंसल्टेशन की लिंक दे दो ना। यस सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं इलाज के लिए तैयार हूँ। मेरा तो लिवर सिरोसिस का जो प्रॉब्लम है हाँ उसके जी, लिए मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा सही से बताइएंगे तो। वो 2017 से वो प्रॉब्लम दिखाई दिया। अभी तक देखो इलाज में वो। जी। अब्दुल कलाम जी, आप दिख नहीं रहे हो मुझे, आपका वीडियो आने पर दिख नहीं रहे हो। आप शायद पिक्चर में वीडियो नहीं हो, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। दिखा रहे हैं सर। वीडियो ऑन। हाँ सर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। हाँ, अभी दिखे हो। सिरोसिस है आपको, राइट? जी सर। देखो इलाज है हमारे पास, लेकिन पहले जानना होगा ना कि कारण क्या है। मतलब बीमारी कहाँ से आई है, क्यों आई है, आपको सिरोसिस क्यों हुआ है? वो मेरा हेपाटाइटिस बी प्रॉब्लम था। मैं कोई अल्कोहलिस्ट नहीं हूँ, कभी जिंदगी में वो नहीं लिया हूँ। कोई कभी नहीं लिया हूँ। कहाँ से यस। हुआ ये मेरे को पता नहीं। जब मैं मेरे को पाइल्स हुआ था तो ऑपरेशन के लिए मैं गया था चेकअप करने के लिए, तभी ये पकड़ा गया सर। तब कोई से मैं दिक्कत नहीं। एलोपैथी इलाज कर रहा हूँ, बट फाइनली सोल्यूशन मेरे को नहीं मिल रहा है कुछ। अभी जैसे मेरा अब पेट में पानी पानी का थोड़ा सा पानी भरा हुआ अब्दुल है। कलाम, जी जी सर। जी अब्दुल सर। कलाम जी, जी सर। एलोपैथिक में
ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं होता, शुगर भी ठीक नहीं होता, एलर्जी है तो भी ठीक नहीं होती, तो सिरोसिस कैसा ठीक होगा? जी सर, जी सर। वो कंट्रोल करने की सबसे अच्छी पद्धति है। कोई भी चीज कंट्रोल करना है ना, जी तो सर। कंट्रोल करने की बहुत अच्छी पद्धति है वो, लेकिन उसमें जी इलाज सर। भी। जी। ठीक है, हाँ जी सर। तो आपको क्या बोलिए। करना है, अभी कंसल्ट बुक कर लीजिए। हाँ। कंसल्टेशन में जैसे आपका सिरोसिस है तो ये मेरे तरफ ही आएगा कंसल्टेशन। जी सर, जी ठीक सर। है, तो ये हंड्रेड कंसल्टेशन परसेंट में 100% क्योर का संभावना है सर? है, एक सर। पेशेंट बताता हूँ आपको हमारे पास। मैं पेशेंट बताने का समय नहीं मिला, आप सब लोग मेरे यूट्यूब पे जरूर जाना चाहिए आपने। एक पेशेंट है लेडी, आपकी तो आप कितनी एज है आपकी? 47+। यही एज की लेडी थी करीबन, और वो लेडी को डॉक्टर ने बताया था कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम्म। 50 लाख का खर्चा बताया था। जी। मैं इसका वीडियो आपको है ना कल एक बार कंसल्टेशन करूंगा ना, तो उसमें मुझे पता चलेगा आपका उसी लायक है क्या, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जी सर, जी सर। तो वो लेडी को बताया 50 लाख खर्चा आएगा, घर बेचने की तैयारी की उन्होंने। फिर वो किसी ने उसे हमारे पास भेजा और हमने इलाज शुरू किया, और फाइनली उसका बिना लीवर ट्रांसप्लांट के ब्रांड न्यू लीवर तैयार करके दिया हमने उन्हें। पूरी तरह नॉर्मल, ठीक। कंप्लीट। ठीक थैंक है, यू सर। वही 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 मेरा एक्चुअली हेपेटाइटिस बी के वजह से हुआ है सर। नहीं तो वो हेपेटाइटिस बी क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों पनपा आपकी बॉडी में, वो तो देखना पड़ेगा ना। मालूम नहीं कहाँ से हुआ, वो तो मुझे समझ देखेंगे, में डोंट नहीं वरी, आ डोंट रहा। वरी, सारा देखेंगे, ठीक है। जी जी जी। तो आप कंसल्टेशन बुक कर लो, हम्म, ठीक है। बुक कर लेंगे। हाँ, संदेश सर आप हो क्या यहाँ पर? आप एक काम करो अब्दुल कलाम जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलिए जाओ। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, और वहां लिखो कंसल्टेशन बुक करना है, इतना लिख दो। सर। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, ताकि ते मैं लिंक कोशिश करूँ। ऑलरेडी शेअर केलेली आहे. लिंक शेयर के लिए थे। हो, चॅटमध्ये पण आहे आणि ग्रुपमध्ये पण आहे. तो अब्दुल कलाम जी, संदेश सर ने लिंक शेयर कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम्म, और चैट ग्रुप पर भी शेयर कर दी है। आप कंसल्टेशन वहां से हम्म, बुक कर सकते हो। यस पीयूष देवानी जी। ठीक ठीक। और अब्दुल कलाम जी कोशिश करेंगे कि कल ही कंसल्टेशन हो सके तो देखेंगे, एक फर्स्ट लेवल का कंसल्टेशन तो कल कर लेंगे आपका एटलीस्ट। ठीक 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 आप बुक सर। कर लो जल्दी से। यस पीयूष देवानी, आपने हैंड रेज किया है। पीयूष देवानी आपका वीडियो ऑफ है। हाय आसिफ। हाय सर। सर अभी जैसा आपने बोला एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, क्या सर इसके लिए कोई मेडिसिन लेना होगी? दोनों तरीके से हो सकता है, विथ मेडिसिन विदाउट मेडिसिन, लेकिन संपूर्ण इलाज मेडिसिन के साथ आता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर वो 3 मंथ्स का कोर्स करना है, उसमें फर्क पड़ेगा, कि हाँ डेफिनेटली पड़ेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी जिनसे मेरी बात हुई, अब्दुल कलाम आजाद, वो ये जी सवाल पूछते कि सर मैं 3 मंथ्स का प्रोग्राम कर लूं क्या, तो मैं बोलता नहीं पहले कंसल्टेशन करेंगे, मुझे समझने दो। लेकिन कोई बोलता है एंग्जाइटी डिप्रेशन है सर, उसमें फर्क पड़ेगा क्या, कि हाँ डेफिनेटली पड़ेगा। तो माइंड पे भी काम करना चाहिए, बॉडी पे भी काम करना चाहिए, सोल पर भी काम करना चाहिए, दवाई भी लेना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर आपको 3 मंथ मतलब एंग्जाइटी डिप्रेशन को सॉल्व करना है, तो 3 मंथ्स का गजब का अच्छा प्रोग्राम है। मतलब 10 साल गोली खाओगे फायदा नहीं होगा, 3 महीने में इधर फायदा हो जाएगा आपको। जी। सर ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनके अब्दुल कलाम जी के रिलेटेड कुछ बताता हूँ मैं आप ही के यहाँ इलाज चल रहा है मेरा आपके यहाँ से। और बहुत अभी पता है मुझे। समथिंग 2 महीने हुए। 2 महीने में हाँ, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मैं एकदम फिट हूँ, वेरी गुड, एकदम फिट बढ़िया। वेरी गुड। और ये कुछ पेट को लेकर ही कुछ था, जैसे कि अभी वो बोल रहे थे ना कि लीवर को कुछ, तो कुछ पाइल्स की उन्हें दिक्कत थी पहले, तो ये पेट से ही शुरू होता है लीवर का मसला। आपका पेनक्रियास था ना आसिफ अली, शायद मुझे लगता है पेनक्रियाटिस भी था आपको साथ में। मुझे नहीं सर, मुझे आईबीएस बबल सिंड्रोम्स। आईबीएस, ओके ओके, यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। तो आपका जी आईबीएस अभी कैसे है अभी?
जी सर, बहुत एकदम बेहतर है, बहुत अच्छे से खा रहा हूँ मैं, खाना भी खाता हूँ अच्छे से, और वर्क कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, अपना काम धंधा भी करने लगा हूँ अब। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा, ये एक बताना रह गया आसिफ, थैंक यू ये याद दिलाने के लिए। गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर टेम्पररी इलाज करोगे तो 10-20 लाख खर्चा भी होगा और फायदा भी नहीं होगा, लेकिन सर मैं परमानेंट। 5 साल से एलोपैथी खा रहा था सर, कुछ नहीं, अच्छा, बस कंट्रोल कंट्रोल। तो 5 साल जब से तक अभी कंट्रोल कंट्रोल था और अभी 2 महीने में आपको चेंज इतना बड़ा मिल गया, राइट? सर बॉडी में टॉक्सिस बहुत इकट्ठे हो गए थे, उससे बहुत इतने टॉक्सिस इकट्ठे हो गए थे कि मेरा शरीर फूल गया था, बहुत बहुत नुकसान हुआ था मुझे। वेरी गुड आसिफ। आसिफ, मैं एक और मीटिंग लेने वाला हूँ जिसमें आप लोगों के लिए खास, कुछ जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ उसके लिए मीटिंग ले रहा हूँ, तो उसमें जरूर जुड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ठीक बताऊंगा है, आपको मैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके। ओके ओके, थैंक यू। यस, आनंद जोशी जी, पीयूष देवानी। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार आनंद जी, आपको आपका सुनाई देता है कॉल आ हमारे? रहे हैं। जी जी। डॉक्टर सर, हमारे बात सुनते हैं आप? आवाज आता है जी? आ रहे, आवाज आ रहा है, आवाज आता आ है। रहा है। हाँ नमस्ते सर, डॉक्टर साहब। मैं बहुत नमस्ते। तकलीफ में हूँ, तो मुझे प्लीज आई वांट योर कोऑपरेशन सर, आई वांट हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम योर साइड। वी कैन डेफिनेटली हेल्प आनंद जी। आपने लिखा है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, इरोजन इन लीवर। हाँ इरोजन जी। क्या होता इरोजन, छाले छाले कहते, छाले हिंदी में ये छाले कहते, छाले। है? छाले है ना, इरोजन छाले लीवर में छाले नहीं छाले। आता। क्या हाँ जी? समझ गया ना, वो लीवर में नहीं आते हैं। वो ऐसा एरोसिव गैस्ट्राइटिस। हाँ, वो गैस्ट्राइटिस है, यानी कि स्टमक हाँ में आए हैं। हाँ जी। अरे, हम आपको 100% हेल्प कर सकते हैं, आप चिंता मत करो। थैंक यू थैंक यू थैंक आप यू। कंसल्टेशन क्या बुक कर लो। आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं आप। अरे, आप ये अभी मत बोलो, जैसे ये आसिफ अली बोल रहा है 2 महीने बाद ना, आप 2 महीने बाद मुझे जरूर बताओ, लाइफ चेंज नहीं हुई तो पक्का। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कल चलो ही ओके। ज्वाइन करता हूँ आपका आपको वहाँ आना पड़ता है या ऑनलाइन में चलता है ट्रीटमेंट आपका? आप बोल दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हम सारे कंसल्टेशन सिर्फ ऑनलाइन करते हैं और हमारे तो सारे इलाज भी ऑनलाइन रहते हैं। कुछ थैंक यू केसेस में कभी कभी हमें बुलाना पड़ता है, थैंक यू तो थैंक वो हम कंसल्टेशन में बताएंगे आना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर हमको एक बार आना है, तो आप कभी भी आ सकते हो, आप ही का दवाखाना है, कभी भी आ जाओ। वो तो ठीक है जी, वो बहुत दूर होता है, यहाँ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में हुबली के पास रहता हूँ मैं। क्या होता है आनंद, देखो क्या होता है, काफी लोगों को आजकल है ना, ये जमाना अच्छा जी नहीं है ना, बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, इसलिए हम ओपन रखते हैं, कभी भी आओ। जी जी जी। एड्रेस भी बता देता हूँ, नागपुर में आप है, नंदुरबार में आओ। आप पर आप ठीक पर है, मुझे बहुत बहुत गर्व है डॉक्टर साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे वो ये, चाणक्य चाणक्य नाम मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों डॉक्टर को। साहब, डॉक्टर जी आपने कहा था ना हम ब्रह्मास्मि, मैं वही तो फॉलो करता हूँ, स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य का वेदांत। भगवान, वेरी गुड वेरी गुड। द अभी क्या लाइट इज करेंगे यू आर आनंद डिवाइन। जी? जी हाँ, तो ये जो डिवाइस है बोलिए। ना, अभी हम डिवाइन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, हाँ थैंक यू। वो हमारे गुरु जी कहते थे, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर डिवाइन। यस, एकदम राइट। ठीक है, वो क्या आनंद होता जोशी है जी जी, देखो वो लिख क्या होता है जी, लीजिए। वो क्या होता है जी डॉक्टर साहब, हाँ ये अद्वैत वेदांत है ना, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म तत्व तत्वमसि होता है ना, वो हाँ, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, भारत का एक बहुत योगदान है, कंट्रीब्यूशन फॉर द वर्ल्ड। एकदम सही एकदम सही। वो लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो स्पिरिचुअलिटी को आपने मेडिकल वर्ल्ड में ले ला के सक्सेस करे है ना, इसीलिए मुझे खुशी है। क्या बात है, आपने एकदम सही चीज बोली। वो वो हम क्या चाणक्य करते हैं, चाणक्य नामक हम डॉक्टर साहब, चाणक्य नामक एक महान महान लेखक थे, विचारवा, एक पंडित थे प्राचीन भारत में। चार वस्तु को अलग से नेग्लेक्ट नहीं करना। पहला क्या होता है? अ, व्याधि, रोग, लोन, साल कहते हैं, लोन लोन लोन। सेकंड, थर्ड आग, हाँ फोर्थ हाँ। दुश्मन। ये चारों को नजरअंदाज नहीं करना, वो खतरे में और डाल देता लोग है। क्या करते हैं, हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। लोग हेल्थ को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। थैंक यू आनंद जी फॉर योर सजेशन, बहुत अच्छा।
यस पीयूष देवानी, आपने हैंड रेज किया। हाँ सर, ये कंसल्टेशन कौन से टाइम पे रहेगा? वो सब आपके हिसाब से किया जाएगा, वो टाइम डिसाइड करके आपको बताएंगे, आपके हिसाब से टाइम बनाएंगे, सब कर देंगे वो। ओके। सिर्फ एकदम रात को 10 बजे 11 बजे मत बोलना, नहीं नहीं, ओके। तो हो जाएगा, टेंशन नहीं। मैंने कहा ना पहले, हम सेवा कर रहे हैं और कल मैं आपको बताऊंगा हमारा मिशन क्या है और आपको रिजल्ट। जैसे भी आसिफ अली यहाँ पे, महापात्रा जी भी है शायद हमारे साथ, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। उनको कैंसर है मल्टीपल लेवल पे, लंग्स में कैंसर है, ब्रेन में फैल चुका है, डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था। डॉक्टर तो उनको पूछते हैं, पहला सवाल क्या पूछते पता है डॉक्टर उनको, आप जिंदा कैसे हो? और वो लेवल पे हमने उनको रिजल्ट दिया है। अभी सिर्फ उनका थोड़ा वेट का प्रॉब्लम बचा है कि वेट कम हो रहा है, तो उसको भी वेट बढ़ाना है। लेकिन ब्रेन के सारे 20 ट्यूमर जो फैल गए थे वो दब गए, उनके गायब हो रहे हैं अभी। तो इतने लेवल पर रिजल्ट मिलता है, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो भाई, जिनको कंसल्टेशन बुक करना है कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लेंगे तो सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। आनंद जी, आपने फिर से हैंड रेज किया है कि आप शायद म्यूट हो गए हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ डॉक्टर सर, हेलो। हाँ हेलो सर। हेलो सर। हाँ, बोलिए ना। ये आप ट्रीटमेंट करें ना, इज इट होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी? आई वांट टू नो। देखो हमारे पास वैसे तो माय वाइफ इज एलोपैथिक, आई एम होम्योपैथिक, वी हैव आयुर्वेदिक, वी हैव नेचुरोपैथिक, वी हैव एवरीथिंग। तो पैथी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कल मैं समझाने वाला हूँ। वैसे मुझे हाँ पैथी जी, में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट वो उस इंसान में, जैसा अलवी जी का मैं इलाज करूंगा तो अलवी जी जी के अंदर माइंड पावर है, ब्रेन पावर है, जेनेटिक पावर है, इम्यूनिटी है, हीलिंग सिस्टम है, अंदर में इनर गॉड बैठा हुआ है। इसका इस्तेमाल कब करोगे? सिर्फ दवाई के पीछे पड़ोगे तो डॉक्टर इसलिए सर, हम मैं क्लियर बोलते हैं, हम दवाई के साथ है, दवाई के बिना दोनों इलाज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर सर, ये आपने ठीक कह है, दिया ना, ये साइकोसोमेटिक डिसीज है। सबके ऊपर साइकोसोमेटिक डिसीज आ पड़ा है। सभी की हाँ, बीमारी साइकोसोमेटिक। ये डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साइकोसोमेटिक डिसीज है ना, ये डिक्लेयर कर दिया थर्ड वर्ल्ड वार। नहीं नहीं, उतना डीप नहीं जाएंगे आनंद जी, सब घबरा जाएंगे, रुक जाइए। आज हम यहाँ पर रोकते हैं। तो गाइस, जो पहले 3 लोग कंसल्टेशन बुक करेंगे उनका हम कल से ही शुरू कर देंगे, और जैसा जैसा लेट होते जाएगा वैसा वैसा आपका इलाज भी लेट होते जाएगा। आनंद जोशी ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, कि चाणक्य ने कहा है कभी भी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन लोग ज्यादातर हेल्थ को निग्लेक्ट करने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। अभी जैसे पीयूष देवानी अभी सोचेंगे करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचेंगे। तब तक सोचेंगे जब तक पाव काटने की नौबत नहीं आती, और जब पाव काटने की नौबत आएगी तब कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि सोचने को कुछ बचेगा नहीं। और ये सबके साथ है, ये तो पीयूष देवानी का एग्जांपल लिया क्योंकि वो हाईलाइटेड है इसलिए, लेकिन सबके साथ है। कुछ लोग है सही समय पर एक्शन ले लेते हैं, कुछ लोग है बहुत लेट एक्शन लेते हैं। सो कहीं देर ना हो जाए, तुरंत एक्शन ले लो। कल मिलते हैं एग्जैक्टली 7 बजे, और कल मैं बताऊंगा 5 सीक्रेट आपको, जो 5 सीक्रेट के द्वारा हम इलाज करते हैं, कल बताने वाला हूं। तो मेडिसिन क्या देते हैं, कौन से सीक्रेट इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं एग्जैक्टली, जानने के लिए कल जरूर आइएगा एग्जैक्टली 7 बजे। और जो कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, कल आपको कॉल आ जाएगा, कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा। लिंक चैट में दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। जो नहीं कर पा रहे चैट, आप चैट में लिख दीजिएगा, कंसल्टेशन बुक करना है, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूं कि आपने हेल्थ के लिए आप खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ऊपर वाला भी चाहकर आपको बचा नहीं सकता। ऊपर वाला बोलेगा, आप कहोगे हे भगवान बचा लो, भगवान कहेगा मौका तो दिया था, तुमने एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू डॉक्टर दीपक।